शरीर में मुख्यतः प्राण तत्व एक ही है, लेकिन शरीर में उसकी उपयोगिता और क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे विद्युत तो एक ही है, लेकिन अलग अलग यंत्रों में उसका प्रयोग अलग अलग परिणाम लाता है। उसी प्रकार प्राण शक्ति तो एक ही है, लेकिन शरीर के विभिन्न कार्यों में इसकी उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में इसे बांटा गया है। प्राण अर्थात समस्त जीवन का आधार और सार। प्राण वह ऊर्जा है जो समस्त विश्व में व्याप्त है। प्राण वह तेज है जो हर वस्तु जिसका अस्तित्व है उसमें व्याप्त होता है। सामान्य तौर पर एक मौलिक इकाई जो एक सजीव वस्तु को निर्जीव से अलग करती है प्राण कहलाती है। सामान्य भाषा में प्राण को श्वास या हवा भी कहा जाता है। योग परंपरा के अनुसार प्राण वह ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है, इसलिए इसे जीवन शक्ति या जीवनी शक्ति भी कहा जाता है। जब प्राण का स्थिर प्रवाह शरीर में होता है तभी शरीर के ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक कार्य हो पाते हैं। श्वास, पाचन, धड़कन, चलना, बात करना, सोचना आदि सभी क्रियाएं प्राण द्वारा संचालित होती हैं। प्राण के मुख्य 3 स्रोत हैं, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड। इन्हीं तत्वों से प्राप्त प्राण को सार्वभौमिक प्राण कहा जाता है और यह हमें भोजन, वायु, सूर्य के प्रकाश, जल आदि स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राणों को और सरल तरीके से समझने के लिए ऋषियों ने उनके 5 भाग किए हैं। शरीर के एक विशेष क्षेत्र में प्राण के प्रवाह को प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु नामक 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हें संयुक्त रूप से पंच प्राण भी कहा जाता है। इन 5 प्राणों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्राण वायु है। इस वायु का प्रवाह सामान्यतः शरीर के भीतर ऊपर की ओर होता है। शारीरिक स्तर पर प्राण वायु हृदय का धड़कना, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, भोजन को निकलने तथा पचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राण वायु के असंतुलन के कारण हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। अपान वायु प्राण वायु के विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात नीचे की ओर बहती है। इसका स्थान मूलाधार चक्र में होता है। अपान वायु का मुख्य कार्य मल मूत्र, पेट की अधोवायु अथवा गैस आदि कचरे को शरीर से बाहर निकालना तथा प्रसव के समय सुगम मार्ग बनाना होता है। अपान वायु महिलाओं के लिए यौन उत्तेजना, स्खलन और मासिक चक्र के लिए भी उत्तरदायी होता है। अपान वायु के असंतुलन से मधुमेह, पेट से संबंधित समस्याएं, आलस्य, थकान, खुजली, अवसाद और नकारात्मक विचारों का बढ़ना आदि हो सकती हैं। समान वायु 2 मुख्य चक्रों अनाहत एवं मणिपुर को जोड़ता है, अर्थात यह प्राण और अपान वायु के कार्य क्षेत्रों के बीच में व्याप्त होता है। यह केवल नाभि क्षेत्र में स्थिर होने के कारण अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करती है, इसलिए मणिपुर चक्र को उत्तेजित करती है। यह पाचन क्रिया में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और पेट, यकृत, बड़ी आंत जैसे पाचन अंगों को कार्य करने के लिए क्रियाशील करता है। समान वायु के असंतुलन से व्यक्ति को भूख की परेशानी हो सकती है, जिसके कारण शरीर कमजोर होता चला जाता है। उदान वायु शरीर के विभिन्न अंगों को गतिमान बनाता है, जैसे कंधे का घुमाना, सिर को हिलाना, पैरों से चलना, हाथ हिलाना आदि। यह उदान वायु सूक्ष्म शरीर में विशुद्धा के चक्र और ऊपर के अंगों में होती है। उदान वायु गर्दन से सिर तक और कोल्हों से पैर तक की उंगलियों के बीच में रहता है। उदान वायु का असंतुलन व्यक्ति को असहाय या शक्तिहीन बना सकता है, जिसके कारण इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पाती और उस इंद्रिय का रोग हो जाता है। व्यान वायु का मुख्य कार्य आरक्षित बल को अन्य प्राणों की कमी वाले क्षेत्र में सुगम बनाना होता है तथा यह रक्त प्रवाह के माध्यम से आवश्यक अंगों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अन्य 4 प्राणों के विपरीत व्यान वायु का शरीर में कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर और मस्तिष्क में यात्रा करता है। व्यान वायु के असंतुलन से न्यूरॉन्स के बीच समन्वय ठीक से नहीं हो पाता, जिस कारण इसका प्रभाव पूरे शरीर, विशेष रूप से नाड़ियों पर होता है। व्यान वायु की विकृति से ही रक्त प्रवाह में कमी तथा नाड़ी परिसंचरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।